तान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 में जो सत्रांक हैं वो हमें किस प्रकार से तैयार करने हैं, उसके बारे में हमारा वीडियो है वो रहने वाला है। इसके बारे में बहुत सारी क्यूरीज हैं शिक्षक साथियों की। इस वीडियो के दौरान हमने उनका समाधान करने की पूरी कोशिश की है और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद में आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। इसमें हम बात करेंगे MSRI आंकलन प्रथम हुआ था उसके जो अंक हैं वो कैसे प्राप्त करेंगे। सत्रांक की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सत्रांक जो भरने के लिए जो फॉर्मेट्स हैं, प्रपत्र हैं, वो आपको कहाँ से मिलेंगे, जैसे आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं। उपस्थिति की गणना है वो कब से कब तक की करनी है, व अन्य विषयों के अंकों का निर्धारण है वो हमें किस प्रकार से करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान है वो मिलने वाली है। तो साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि 5वीं बोर्ड परीक्षा के लिए सत्रांक की गणना है वो कैसे करें। तो साथियों, सबसे पहले तो हम देखते हैं ग्रेडिंग स्केल। ये जो अंकों को 8वीं बोर्ड परीक्षा होगी उसके जो अंक निर्धारण होंगे उसमें ग्रेड आएगी वो ABCDE आएगी इस प्रकार से। तो 0 से 32% अंक अगर आते हैं तो E ग्रेड आएगी, 33 से 40% अंक आते हैं तो डी ग्रेड आएगी। उसके बाद में 41 से 60% अगर है तो सी ग्रेड, और 61 से 80% है तो बी ग्रेड, और 81 से 100% है तो ए ग्रेड आएगी। साथ में यहाँ पर इसमें बताया गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 संशोधित 15 सितंबर 2020 में राजस्थान राजपत्र विशेषांक में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत वर्तमान में कक्षा 8 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि जिन विद्यार्थियों के ई ग्रेड आएगी उनको आगामी कक्षा में क्रमोन्नत नहीं करके पूरक परीक्षा ली जाएगी, और अगर उसमें भी वो विद्यार्थी हैं वो अनुत्तीर्ण होते हैं तो उनको कक्षा 8 में ही रखा जाएगा। साथ में ये बताया गया है कि इसमें जो 100 अंक का होगा उसमें 20 अंक के सत्रांक होंगे और 80 अंक की लिखित मूल्यांकन के लिए निर्धारित हैं। तो अब हम बात करेंगे जो सत्रांक होंगे 20 अंक के वो कैसे निर्धारित होंगे। यहाँ पर अलग अलग आदेशों का हवाला दिया गया है और अलग अलग आदेशों के तहत इसमें जो राजस्थान सरकार के पत्रांक क्रमांक इसमें 5/11/2024 का हवाला देते हुए सत्रांक निर्धारण विद्यालयों में जिनमें दक्षता आधारित पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आंकलन कार्यक्रम कक्षा 3 से 8 तक लागू होने के कारण उनमें सत्रांक के जो प्रपत्र हैं वो 2A और 2B रहेंगे, और जिसमें पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आंकलन लागू नहीं है उनके लिए 2C रहेगा। इसके साथ में इसमें बताया गया कि उपस्थिति की जो गणना रहेगी उसमें उपस्थिति के कितने अंक प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर इसमें 65 से 75% अगर उपस्थिति प्राप्त होती है तो उसमें 3 अंक होंगे, 76 से 85% के लिए 4 अंक, और 86 से 100% अगर विद्यार्थी की उपस्थिति रहती है तो उसके लिए 5 अंक होंगे। इसके बारे में डिटेल आपको बाद में बताई जाएगी। विद्यालयों में सत्रांक निर्धारण, इसमें प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता पत्र परीक्षा में प्रत्येक विषय का अंक बार 100 अंक का होगा, जिसमें 20 अंक सत्रांक के होंगे, 80 अंक है वो की लिखित परीक्षा ली जाएगी। 20 अंकों में 5 अंक रहेंगे वो उपस्थिति के रहेंगे। किसके रहेंगे? उपस्थिति के 5 अंक है वो रहेंगे, और उसके साथ में 15 अंक है उसमें प्रथम द्वितीय परक अर्धवार्षिक परीक्षा, नो बैग डे गतिविधियां एवं वृक्षारोपण के लिए निर्धारित प्रपत्र 2A है उसके अनुसार सत्रांक निर्धारित होंगे। तो वो प्रपत्र 2A कौन सा, इस प्रकार से वो रहने वाला है। यहाँ पर इसमें हम बात करें कि प्रपत्र 2A इसमें क्या सा रहेगा। इसमें सबसे पहले हिंदी, अंग्रेजी व गणित के लिए रहेगा, क्योंकि इसमें पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आंकलन है। तो इसमें प्रथम परक द्वितीय परक अर्धवार्षिक परीक्षा ये 10 प्लस 50 20 और 50 और 70 और ये 20 अंक के होंगे पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आंकलन यानी 90, और 9 नंबर इसमें होंगे नो बैग डे के, और 1 अंक वृक्षारोपण का। कुल 100 अंक होंगे, जिसका 15% यहाँ पर आएगा, और 5 अंक उपस्थिति के काउंट करके कुल सत्रांक होंगे 20 अंकों के, इस प्रकार से यहाँ पे होंगे। इसी प्रकार है वो सामाजिक विज्ञान और तृतीय भाषा के लिए जो पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आंकलन 20 अंक के थे वो हो गए अर्धवार्षिक परीक्षा में जोड़ दिए। अब 70 अंक का अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाएगी, 10 अंक के प्रथम और द्वितीय परीक्षा यानी 90, 9 अंक नो बैग डे के, और 1 अंक वृक्षारोपण का रहेगा, यानी 100 अंकों का हो जाएगा, उसमें से 15 अंक होगा। इसी प्रकार विज्ञान विषय के लिए है वो अलग रहेगा। विज्ञान विषय के लिए वृक्षारोपण के 5 अंक निर्धारित है और नो बैग डे के 5 है। 70 अंक अर्धवार्षिक परीक्षा के, 10 अंक
प्रथम प्रक और 10 द्वितीय प्रक कि इस प्रकार से 100 गए। 100 का 15% वो कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के शतरांक होंगे। 5 नंबर उपस्थिति के, यानी कि कुल 20 अंकों के होंगे। इसी प्रकार जिन विद्यालयों में सीसी संचालित कक्षा 8 तक, उनमें 20 अंकों के लिए ऐसे-1 ऐसे-2 और अन्य कक्षा कक्षीय प्रक्रिया गतिविधि, प्रदत्त कार्य, प्रतिपुष्टि, व्यक्तिगत गुण, अभिवर्ती आधारित गतिविधियों के लिए प्रपत्र 2 होगा। तो सबसे पहले हम प्रपत्र 2A की बात करें, जो सबसे अधिकांश विद्यालयों में यही है। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मेट है वो तैयार मिलेगा। आपको अपने विद्यालय का नाम, आपको यहाँ पर ऊपर आपको विद्यालय का नाम लिख लेना है। यहाँ से ऊपर आपको विद्यालय का यहाँ नाम लिख लेना है। उसके बाद में आपको ये वर्कशीट आपको पूरी मिल जाएगी। कक्षा 8 है, इसमें यहाँ पर आप देख पा रहे हो हिंदी अंग्रेजी गणित विषय के लिए है। सबसे पहले विद्यार्थी का रोल नंबर आ जाएगा, SR नंबर आ जाएंगे, विद्यार्थी का नाम आ जाएगा, प्रथम प्रक 10 में से कितने प्राप्त किए हैं, द्वितीय प्रक में कितने प्राप्त किए, अर्धवार्षिक परीक्षा में दक्षता आधारित परीक्षा 20 में कितने प्राप्त किए, 9 बैक डे में 9 में से, और वृक्षारोपण 1 में से उसने किया है नहीं किया उसके लिए आ जाएगा। और कुल अंक 100 हो जाएंगे। 100 का जितने अंक प्राप्त होंगे, मान लीजिए 100 में से 85 अंक प्राप्त हुए हैं, तो 85 का 15% है वो यहाँ आ जाएगा, प्लस उपस्थिति के 5 में से कितने अंक प्राप्त किए यहाँ, और 20 में से कुल कितने हैं वो आ जाएंगे। और आपको इसको कर लेना ऑनलाइन। ये तो हो गया हिंदी अंग्रेजी व गणित के कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के शतरांक निकालने की प्रक्रिया में आपको मैं आगे इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। ये तो हिंदी अंग्रेजी गणित का रह गया। उसके बाद में आपको ये मिलेगा सामाजिक विज्ञान व तृतीय भाषा का फॉर्मेट। साथियों फॉर्मेट मिलेगा कहाँ पर, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राजस्थान टीचर्स अपडेट का टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, और उस टेलीग्राम चैनल के लिंक के द्वारा आपको ये तीनों शतरांक के प्रपत्र हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसकी एक्सेल सीट भी अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में भी आप इसको मांग सकते हैं। साथियों इसी प्रकार ये सामाजिक विज्ञान व तृतीय भाषा क्या हो गया, इसमें जो दक्षता आधारित आकलन है वो 20 नंबर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में जुड़ गए। बाकी जो हिंदी अंग्रेजी गणित है उसी प्रकार का ये रहने वाला है। अब आ गया विज्ञान विषय का। तो विज्ञान विषय में क्या है, सामाजिक ज्ञान तृतीय भाषा जैसा ही है, लेकिन 9 बैक डे के इसमें 5 अंक है, और वृक्षारोपण के कितने अंक है, 5। ये इसमें चेंजमेंट है, तो इसको हम देखेंगे। इसी प्रकार अन्य जो विषय हैं, जैसे कि कार्यानुभव है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा है, और कला शिक्षा, उसका इस प्रकार से रहेगा। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ मूल्यांकन है वो आपका इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर ये 20-20 अंक के होंगे, या आप इसको देख सकते हैं। 100 में से इसमें ग्रेड है वो आपके आएगी, ये आपको मिल जाएगा। इसमें थोड़ी सी करेक्शन है वो आपको सही तरीके से वो आपको मिल जाएगा। अब हम करते हैं 15 अंकों का निर्धारण किस प्रकार से करें। मान लीजिए हिंदी में किसी विद्यार्थी के 100 में से कक्षा कक्षीय प्रक्रिया में 85 अंक आए, तो उसका 15% कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि 85 का 15% निकालने का फॉर्मूला 85 गुणा 15 भाग 100 बराबर 12.75 अंक आए। तो 12 से अगर जितने भी अंक ऊपर आए हैं तो उनको 13 अंक माने जाएंगे। और अब मान लीजिए 13 अंक तो उसके कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के आगे। अब उपस्थिति के उसके 5, 4, 3 अंक निर्धारित हैं कि 3 से नीचे अंक इसमें आएंगे नहीं, या तो 5 आएंगे, या 4 आएंगे, या 3 अंक आएंगे। जैसे भी आते हैं तो उसमें ऐड हो जाएंगे। 13 में 5 अंक होते हैं तो 18 आ जाएंगे, और अगर 13 के अंदर 4 अंक होते हैं तो 17 आ जाएंगे, और 13 में 3 अंक आते हैं तो 16 आ जाएंगे। इस प्रकार से ये शतरांक आपके इस विद्यार्थी के हिंदी विषय के शतरांक होंगे। यानी 100 में से उसके 85 अंक आए, और अगर उसके 5 अंक उपस्थिति के हैं जब तो उसके 18 आएंगे, और अगर उसके 100 में से 85 अंक आए और उपस्थिति के 3 हैं तो उसके 16 अंक होंगे। इस प्रकार से आप इसके जो शतरांक रहेंगे, आप ये जो वाले हैं वो आप यहाँ से कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के 15 अंकों वाले और प्लस उपस्थिति वाले मिला करके आप इनको निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ये प्रपत्र आपको मिल जाएंगे। अब आपको अगला प्रश्न आ गया कि सर 20 अंक का मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत पूर्व कक्षा आधारित दक्षता आकलन है, उसके जो अंक वहाँ तो स्टार आ गए हैं, लेकिन हमें उनके जो 20 में से अंक कैसे प्राप्त होंगे। 8वीं बोर्ड परीक्षा में शतरांक की गणना जब करोगे तो मसरा आंकलन जो होगा उसके जो अंक आपको चाहिए होंगे, तो वो कैसे प्राप्त करें। तो साथियों आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो RK असम्बी के स्टार परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ये आपके सामने यहाँ पर आ रही है। ये पिछली बार भी आपके जो शतरांक स्टार्ट हुए थे उससे जस्ट पहले ये आए थे। स्टार परफॉर्मेंस की रिपोर्ट आपको यहाँ पर अंकों में मिलेगी, प्रत्येक विद्यार्थी की यहाँ पर अंकों में मिलेगी। और इस बार भी ये आपको जो स्टार परफॉर्मेंस रिपोर्ट है MSRA पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन की जो स्टार परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो अभी जारी नहीं की गई है, लेकिन ये जारी कर दी जाएगी। और कुछ साथियों की है कि हमारे इसमें अंक स्टार नहीं आ रहे, NA लिखा हुआ आ रहा है,
तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो MSRA स्टूडेंट मार्क्स अपडेशन, ये वाला ऑप्शन पिछली बार भी ओपन हुआ था, उससे पिछली बार भी ओपन हुआ था। तो इस बार भी जो शिक्षक ऐप है इसके ऊपर आपको ये मार्क्स अपडेशन का ऑप्शन आपको मिलेगा। 2-3 दिन के लिए ऑप्शन खुला रहेगा। आप जैसे ही आएगा तो इसके ऊपर आप इसके मार्क्स अपडेशन वो कर पाएंगे। ऐसे ही उम्मीद की जा रही है कि आएगा, लेकिन जो स्टार है उनकी परफॉर्मेंस की जो रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी, उसके अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ ये तो अपडेशन के आ गए, वहीं यहीं पर आपको ये अंक आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पिछली बार ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 हुआ था। इस बार आपको जो दक्षता आधारित आंकलन है वो 1 और 2 ही हैं, तो इसमें आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो आपको 1 के ही प्राप्त होंगे। मार्क्स किसके प्राप्त होंगे? वो आपको 1 के ही प्राप्त होंगे, हिंदी, अंग्रेजी व गणित की। यहाँ से आप 20 में से अंक है वो प्राप्त कर सकते हो। अब हम बात करें कि जो जिन विद्यालयों में कक्षा 8 में CCE लागू है वहाँ पर कौन सा प्रपत्र रहेगा? वहाँ पर प्रपत्र 2B रहेगा। और यहाँ पर इसमें जो आंकलन के जो क्षेत्र रहेंगे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर 10 नंबर है वो लिखित आंकलन ऐसे 1, ऐसे 2 के रहेंगे। इसी प्रकार पोर्टफोलियो के 10 अंक रहेंगे, चेकलिस्ट के 10 अंक रहेंगे, MSRA आंकलन यानी कि मुख्य पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आंकलन के 20 अंक रहेंगे, विद्यार्थी नियमित व समयबद्धता के 10 अंक रहेंगे, वर्तनी उच्चारण व सुलेख सुधार के 10 अंक रहेंगे, व्यक्तिगत गुण अभिवर्तियों के 9 अंक रहेंगे, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य के 10 अंक रहेंगे, नो बैक डे के 10 अंक रहेंगे, वृक्षारोपण का 1 अंक रहेगा। और इस प्रकार से आपके सर्वयोग हो जाएगा 100, और 100 में से कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के हो जाएंगे अंक 15, और 5 नंबर उपस्थिति के, और अन्य क्या जाएंगे आपके योग 17 अंक इसी आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार आप देख पा रहे हो इसमें प्रपत्र 2C यह आपका आ गया है कि ये उन विद्यालयों के लिए है जहां पर पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आंकलन नहीं है, यानी कि ये निजी विद्यालयों के लिए है। ये वो प्रपत्र 2C है, वो आपको निजी विद्यालयों को ये भरना पड़ेगा। और यहाँ पे जो चेंजमेंट है वो इसमें उनको भी नो बैक डे के अंक प्राप्त दिए गए। इसमें ये विज्ञान को छोड़कर नो बैक डे के 9 अंक है और वृक्षारोपण का 1 अंक है। बाकी ये तृतीय प्रक की जगह ये नो बैक डे प्लस 1 वृक्षारोपण का अंक आ गया। और इसी प्रकार इन विज्ञान के लिए नो बैक डे के 5 अंक और वृक्षारोपण के 5 अंक है। इस प्रकार से ये 2C प्रपत्र है वो आपको निजी विद्यालयों को ये भरना है। अब अगर हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा 2025 में शतरांक गणना के लिए उपस्थिति की गणना किस प्रकार से करें, तो यहाँ पर हम बताया गया है, या आप देखिए उपस्थिति की उसकी गणना कि कक्षा 8 में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थी के विद्यालय में प्रवेश लेने की तिथि से प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः परीक्षा की तैयारी अवकाश से पूर्व दिवस तक, यानी परीक्षा वार्षिक परीक्षा यानी ये जो बोर्ड परीक्षा है इसकी तैयारी अवकाश होता है 2 दिन का। तो यानी 20 तारीख है अपनी जो परीक्षा तैयारी अवकाश है वो 20 तारीख है। तो इसी पर इसका 2 दिन 18 और 19 का यानी 17 मार्च तक की इसकी उपस्थिति की गणना होगी। कब से? विद्यार्थी ने जब से एडमिशन लिया है वहाँ से लेकर के इसकी रहेंगी। इसमें 75% उपस्थिति है वो अनिवार्य बताई गई है, लेकिन संस्था प्रधानों द्वारा विद्यार्थियों की रुग्णता व अन्य युक्तियुक्त कारणों के आधार पर विवेकानुसार इसमें 10% की छूट है वो दी जा सकती है। इस प्रकार से उपस्थिति के लिए आपको बता दिया कि विद्यार्थी के प्रवेश लेने की तिथि से 17 मार्च तक इसकी डेट है वो आ जाएगी। इसी प्रकार हम बात करेंगे इसमें जो अंक मैंने आपको पहले बता दिए, क्योंकि 75% उपस्थिति चाहिए तो मैक्सिमम अगर जिसकी 10% की छूट नहीं मिली उसको 4 अंक या 5 अंक ही मिलेंगे, लेकिन 10% की छूट अगर जिसको मिल गई उसको 3 अंक वो प्राप्त होंगे। इस प्रकार से साथ ही उपस्थिति के अंक प्राप्त होंगे और आप अपने 17 अंक वो निकाल सकते हैं। ये फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। तो साथियों जैसे ही आप शतरांक तैयार रखेंगे तो शाला दर्पण पे ऑनलाइन होंगे, आप इनके शतरांक का वो आसानी से फीड कर पाओगे। मुख्यमंत्री दक्षता आधारित आंकलन के शतरांक जो अंक हैं वो जल्दी ही जारी करने की संभावना है। साथियों वीडियो पूर्णतः आपकी जागरूकता व सहायता के लिए बनाया गया है। आपको विभागीय दिशा निर्देशानुसार कार्य करना है। जय हिंद, जय भारत।